Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze Nifty and Bank Nifty for 22 September, that is expiry day. So friends, आज की अगर कैंडल देखोगे आप डेली टाइम फ्रेम पे स्पॉट चार्ट की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से एक इंडिसिव फॉर्म का मूवमेंट दिखाई देगा। तो बट अभी भी मार्केट में ऊपर की जो लेवल है होल्ड करते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है। मार्केट की जो ओपनिंग थी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग थी, बहुत हल्का सा नेगेटिव था। फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे भी गया, दोनों साइड के मूवमेंट किए और मार्केट में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी थी। अब इतनी वोलेटिल मूवमेंट होने के बावजूद भी जो मैंने आप लोगों को कल लेवल दिए थे, अगर आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने कहीं तो भी आप लोगों को कहा था अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोगों को यहाँ पे मार्केट देखो जैसे ओपन हुआ, ओपन होते बराबर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर मार्केट नीचे आया और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक रिएक्शन मिला। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जैक्टली अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास जब मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया तब मैंने एंट्री की थी 17,700 के कॉल में ऑलमोस्ट 145 के आसपास, और यहाँ तक वो 180 के ऊपर चला गया था। तो दैट वाज अराउंड 35 to 40 पॉइंट मूवमेंट्स वेरी क्विकली, और यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होने के बावजूद भी ड्यू टू वोलेटिलिटी ये मार्केट यहाँ तक नहीं जा सका, क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट कम से कम हाई को टच करे, बट वो एक छोटा सा वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन आने लगा। तो ऑलरेडी इतनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की एक अकेली कैंडल थी जहाँ से मैंने एंट्री किया था। अब आप एक देखोगे कि यहाँ से एंट्री कैसे पॉसिबल थी, तो बेसिकली ये जीरोधा का चार्ट है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि मार्केट का जो लो है ये इस दिन का ये नहीं है, ऑलमोस्ट इस जगह पे लो था जहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दी थी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मॉर्निंग पे ही मैंने सब कुछ ये सारा ये चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो पहले के दिन था यहाँ पे कुछ वॉइस मैसेजेस भी थे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। 7 इंडिया विक्स 2% अप था, ये भी इन्फॉर्मेशन दी थी। और जब मार्केट नीचे आया था तो मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को 10 o'clock के आसपास कह दिया था कि इफ निफ्टी टुक द रिजेक्शन फ्रॉम हियर देन इट्स फाइन, तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, अदरवाइज जो हमारा व्यू है ऊपर जा सकता है वो कैंसिल हो जाएगा। बट आई टुक द एंट्री एट अराउंड 144 इन 17,700 कॉल एंड 17,700 पुट मैंने 93 के आसपास यहाँ पे सेल कर दिया था, जो ऑलमोस्ट इसका भी लो 80 मतलब 70 के आसपास लग गया था और ये तो ऑलमोस्ट 180 के ऊपर चला गया था। सो दिस वाज अ थिंग कि आप अगर कन्विक्शन के साथ ट्रेड करते हो तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेड यहाँ पे मिलते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फिर से अगर इस ऑब्जर्व करोगे चार्ट को तो कहीं ना कहीं देखो सेकेंड टाइम जब मार्केट ऊपर गया यहाँ पे अच्छा हुआ, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद में ये कैंडल फिर से नीचे आ गई और फिर से एक मैं आपको प्राइस एक्शन का ये बता दूं, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर से आया, चलो रिजेक्शन लेते हुए रिटेस्ट करके हुए ऊपर चला गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसने फिर से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये फिर से यहाँ पे टेस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर लेवल को तो आप समझ जाओ कि इट इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन। अब एग्जैक्टली इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। अब ये कंफर्म था कि अब मार्केट नीचे गिरने वाला है। अब नीचे के साइड में आपको क्लियरली मैंने आपको 17,700 और 662 की लेवल एज इट इज चार्ट है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। एग्जैक्टली आप देखोगे तो मार्केट यहां से फॉल हुआ, बहुत अच्छे पुट के प्राइसेस बढ़े और उसके बाद मार्केट फिर से यहां से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ गया और फिर से यहां से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आया। तो वोलेटिलिटी तो थी, लेकिन आप देख सकते हो कि लेवल ने कितना अच्छे से काम किया। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा था। सी द रिएक्शन एट द सपोर्ट, यही पे आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा था। बट यही बात थी कि एक्चुअली 11:30 को, मैं आपको पता है कि 11:30 to 12:30 मेरा लेक्चर था, तो यहाँ पे मैं उस एंट्री को कैच नहीं कर पाया, तो जो कुछ मिला यहीं पे मिला। फाइनली ये ऑलमोस्ट कैंडल बन चुकी थी तो आई गॉट लेट। अगर यहाँ पे कहीं एंट्री मिल जाती थी इस जगह पे तो एंट्री ले सकते थे, बट आई वॉज इन गुड प्रॉफिट यहीं पे, तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं, थोड़ा सा आप आज देखोगे तो विक्स जो है ऑलमोस्ट ये अप साइड ही जा रहा था। वो सारे अपडेट्स मैं कर रहा था क्योंकि ओटीएम आज वेडनेसडे है तो काफ़ी अच्छा डीके होना चाहिए, बट वो आज के डेट में नहीं दिखा। अब इसका प्रोमिनेंट रीज़न क्या है, कल के डेट में आप देखोगे मतलब यूएस फेड का रिजल्ट्स आप आज रात को आ जाएगा कि जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट है उसमें हाइक होगी, जो भी होगा कि 75 बीपीएस होगा, 100 बीपीएस होगा, वो देखते हैं जो भी होगा। उस वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक आशंका है कि एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। उस वजह से हम लोगों को मतलब जो भी कोई पोजीशंस लेता है वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट में डर है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है या फिर बड़ा गैप अप भी हो सकता है। उस वजह से हम लोगों को एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि मार्केट में कैरी फॉरवर्ड में बहुत लोग पोजीशन लेके नहीं जाते हैं।
अगर हम लोग OI डेटा को देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाई देगा कि कॉल साइड में अच्छा मतलब 18,000 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, इवन 17,800 पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा मतलब ठीक ठाक है, एक्चुअल एक्सपायर के साथ कंपेयर करोगे तो इतना नहीं है, बट फिर भी 17,500 इज अल्टीमेटली सपोर्ट। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में 17,000 मार्केट का है, 17,718 के आसपास क्लोजिंग है, बट फिर भी यहाँ पे जनरली कल एक्सपायरी है, फिर भी 17,600 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग आपको नहीं देखने में मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में एक न्यूज़ की वजह से दिक्कत है। हाँ, कॉल साइड में शॉर्ट बने हुए हैं। अगर OI चेंज में आज की एक्टिविटी देखी जाए तो कहीं ना कहीं कॉल साइड में काफ़ी अच्छा OI आज बिल्डअप होते हुए दिखा। इवन 17,718 पे मार्केट होने के बावजूद भी 17,700 में कॉल में हल्की सी राइटिंग आप लोगों को दिखाई देगी। एट द सेम टाइम 17,600 के जो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था, पुट राइटिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने पोजीशन जो है अपनी अनवाइंडिंग मतलब वाइंडिंग कर लिया। उस वजह से क्या हुआ है ना, पोजीशन को निकालते गए। अगर मार्केट को यहाँ से क्लियरली भी दिख रहा है कि मार्केट में एक फ्री फॉल होने के लिए रेडी है, क्योंकि देखो ऊपर जाएगा मार्केट तो उससे ज़्यादा अगर पुट में शॉर्ट रहेंगे तो बहुत बड़ा ब्लेड मार्केट में हो सकता है। तो एट द सेम टाइम जो मेरी स्ट्रैटेजी है वीकली की, मैं उसको भी अपडेट करूंगा आप लोगों के साथ कि क्या कैसी सारी चीज़ें हैं। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट मतलब ये जो विक्स बढ़ा ना, उसका एक वजह से हमारा जो OTM के कॉल और पुट्स होते हैं उनमें प्राइस जनरली जो होनी चाहिए, वेडनेसडे को बहुत अच्छा डीके मिलता है। इवन मार्केट साइडवेज भी चला जाएगा तो भी आपका 20 रुपीज़ का ऑप्शन सीधा सीधा वहाँ पे 12-13 रुपीज़ हो ही जाता है, और दूर के हो तो फिर तो क्या ही पूछो। लेकिन आज के डेट में वो नहीं हुआ। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन ऑप्शन स्ट्रैटेजी कि उसमें थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि कल के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी लेवल है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखोगे आप तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रैटेजी जहाँ पे ऑलमोस्ट 3,300 का प्रॉफिट चल रहा था 3,000 के आसपास, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ये प्रॉफिट 2,400 का हो चुका है। कहीं ना कहीं PNL में चलते हैं तो जो 17,300 का पुट शॉर्टेड है 11 रुपीज़ पे, वो भी 15.7 के आसपास चला गया है। ओके, दैट्स ओके, थोड़ा सा मार्केट स्लाइड निगेटिव था, बट वेडनेसडे होने के बावजूद ये तो कम होना चाहिए, बट नहीं है क्योंकि विक्स में इंक्रीमेंट है। 18,050 का कॉल जो मैंने 13 रुपीज़ के आसपास शॉर्ट था वो भी 15.5 के आसपास है। द इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, अभी जहाँ पे मार्केट है अगर वहीं पे रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,600 का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अगर मान के चलो IV ड्रॉप हो भी जाता है थोड़ा सा, तो भी यहाँ पे आप लोगों को नीचे जाके आप IV को ड्रॉप कर सकते हो और देख सकते हो, फिर भी यहाँ पे 6,500 का प्रॉफिट जरूर होगा। और आप देखो कि IV बढ़ता है या मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है, तो इवन मार्केट 18,050 तक भी चला जाएगा तो देयर विल बी द हाईएस्ट प्रॉफिट, दैट इज 12,000 रुपीज, दैट इज अराउंड 4% ऑफ द कैपिटल डिप्लॉयड। अगर आप नीचे चले आते हो तो कहीं ना कहीं यूर स्ट्रैटेजी इज सेफ टू द टिल नाउ 17,300। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मार्केट 400 नीचे आके क्लोज करता है या फिर ऊपर जाके क्लोज करता है 300-400 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की यहाँ से आप देख सकते हो 17,238 टू 18,121, ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 900 पॉइंट की रेंज है। इस 900 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट कहीं पे भी क्लोज होता है तो यहाँ पे 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा, दैट इज कन्फर्म। तो बट फिर भी विक्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए, बट वो नहीं हुआ। तो वो कल के डेट में जैसे ही ये न्यूज़ आ जाएगी और ये सब IV गिर जाएंगे तो ये ऑप्शन के प्राइसेस भी मॉर्निंग में भी कम होने लगेंगे, या फिर मार्केट वोलेटिलिटी अगर क्रिएट करता है तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सपायरी है तो सोच समझ के काम करेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट पे। अगर इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे ये रेजिस्टेंस आ रहा है और नीचे के तरफ ये सपोर्ट आ रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन करूंगा वो 15 मिनट पे चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, डेटा को और चार्ट को देखते हुए डेटा तो ऑब्वियसली निगेटिविटी शो कर रहा है। चार्ट को देखोगे प्राइस एक्शन तो इंडिसिसिव है, कोई मतलब हम लोग कह नहीं सकते कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। रेड कैंडल भले ही दिख रही है बट रिजेक्शन फ्रॉम बोथ द साइड वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे जो समझना है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे आएंगे, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप हो जाता है तो 17,900 बड़ा गैप अप होता है, तो वी आर ट्राइंग टू कंसिडर ऑल द कंडीशन। तो 17,920 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है और सस्टेन हो जाता है देन मार्केट विल ट्राई टू फ्लाई, ठीक है। मतलब 18,000 तो तुरंत आ ही जाएगा, एक बड़ी कैंडल बन सकती है एट दिस लेवल। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और सस्टेन हुआ तो की बात, राइट।
अगर बड़ा गैप अप हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगर आते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन द कि फेड के मीटिंग में क्या होगा तो किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है और यहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको यहीं पे रेड कैंडल बनेगी जो ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार जैसी रह सकती है। तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस कैंडल और आप ऊपर के कॉल शॉर्ट कर सकते हो। मार्केट यहाँ से 17,800 पे एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी जहां पे आज का हाई है। अगर यहां पे भी आता है तो आपके कॉल के प्रीमियम यहां पे बहुत अच्छे से ड्रॉप हो जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट को गिरना है तो इस जोन के नीचे आप कहीं भी मतलब ये जो लेवल बनी है ना इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो फंसने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो आई विल एक्सप्लेन कि अगर मार्केट 17,584 के नीचे अगर चला जाता है, मतलब यहाँ पे ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या सीधा इसके नीचे ओपन हो जाता है तो मार्केट को नीचे जाने के लिए आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल जाएगा। देखो इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो नीचे 17,400 के लेवल आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है, 17,500 एक ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएट है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा 584 से तो 500 पे जाने की जरूर कोशिश करेगा और यहाँ पे सपोर्ट की कैंडल बनेगी भी। अगर ये फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आप लोगों को नीचे 400 का टारगेट मिलेगा। एंड अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ कहीं कर देता है और नीचे चला जाता है वेरी क्विकली तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं मार्केट अब बड़ा मूव करने वाला है नीचे के साइड में। और नीचे के लेवल तो डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ 17,170 और 200 के आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स। अब वो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन होगा तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिलते जाएंगे मार्केट को कहीं ना कहीं इस लेवल पे। तो इस तरह से ये सारी लेवल्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, राइट। अब बीच में जो लेवल्स आएंगे देखो क्या होता है, अब सीधा सीधा आप राउंड नंबर पकड़ लो। यहां से मार्केट ने आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा कि यहां से जो सपोर्ट बनाया हुआ है तो इस सपोर्ट को आप पकड़ सकते हो। ऑलमोस्ट 680 टू 700 का सपोर्ट मार्केट में यहां पे आएगा तो यू कैन कंसिडर दैट लेवल ऑल्सो। और ऊपर की तरफ 17,800 जो राउंड नंबर है और ये जो स्विंग हाई है इस पॉइंट को भी 792 और 800 का इस लेवल को आप पकड़ सकते हो। इसके ऊपर जाएगा तो हल्का सा बुलिश होने के चांसेस है। इसके नीचे आएगा 700 का तो नीचे में 100 पॉइंट पे आपको फिर से एक सपोर्ट मिलने के चांसेस है। लेकिन 700 के नीचे अगर मार्केट हो जाता है तो कहीं ना कहीं 619 टू 584 की लेवल टच करने के चांसेस है। अब दूसरी बात, अगर मैं आपको और एक पॉइंट बता रहा हूँ प्राइस एक्शन का, अगर मार्केट में जो भी चीज़ें होने वाली है अगर वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं ये 500 के आसपास, राइट, 520 या 500 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाता है और मार्केट को ऊपर जाना है, मतलब देखो ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा 200 पॉइंट का और यहाँ पे नीचे जाएगा, पहले लोगों को पुट बाय करवाएगा और फिर ऊपर की तरफ मार्केट आता है। लिसन माय पॉइंट वेरी केयरफुली, अगर मार्केट नीचे आता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो आप ये 500 से लेके 584 और 620 के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। छोटा सा एसएल डालना है। मेरे अगर वीडियो आप फॉलो करते होंगे तो एसएल किस तरीके से डालते हैं, हैमर कैंडल पे बड़े, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और यहाँ पे भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ या फिर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डाउन साइड से मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे भी लॉन्ग जा सकते हैं ऊपर की तरफ। ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का टारगेट हमारा यहाँ रहेगा। फर्दर जितना ऊपर चला जाएगा हम नीचे के पुट शॉर्ट करते हुए जाएंगे तो हमारे पुट जीरो होने के काफ़ी चांसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग निफ्टी में कैसा ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा ट्रेड हो सकता है। नाउ बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग देखना थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है बैंक निफ्टी को अगर पॉजिटिव जाना है तो कहीं ना कहीं 41,783 के ऊपर अगर चला जाता है तो बैंक निफ्टी सुपर बुलिश होगा, राइट। अगर 655 ये जो जोन है इसके नीचे अगर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेता है तो यू मे गेट द अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाएगा तो नीचे की तरफ आने के चांसेस है। तो ये जो स्विंग हाई है दैट विल बी इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज 41,360। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 40,737 और 40,606। तो अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो यू कैन सी कि मार्केट किस तरीके से हम लोगों को दिखता है। बैंक निफ्टी कैसे, देखो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी काफी अच्छा नीचे की तरफ आया। यहाँ पे से हम लोग ट्रेंड लाइन भी बना लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए आज के डेट में दिखाई देगा। यहाँ से रिजेक्शन आया और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट जहाँ पे ओपनिंग हुई उसी के आसपास क्लोजिंग है।
तो बैंक निफ्टी में भी अभी भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। प्राइस एक्शन का चार्ट, मतलब प्राइस एक्शन को समझते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लैट ही, मतलब ओपन अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फर्दर निगेटिविटी होती है तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा निगेटिविटी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है, दोनों इंडेक्स को अगर कंपेयर करोगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट दोनों को देखते हुए अगर आप ट्रेड करोगे, भले ही ट्रेड एक में ही करो, बट आप लोग दोनों का सहारा ले सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और जनरल जो फेड के रिजल्ट है उसका इंपैक्ट जो है बैंक निफ्टी में ज़्यादा पड़ेगा, तो बैंक निफ्टी रिएक्ट ज़्यादा कर सकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोगों को इसका कुछ फ़ायदा होता होगा कि जिससे आज भी लेवल्स मैंने आपको दी, तो इस लेवल से आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो यू विल फाइंड कि कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे मुझे बुक करना चाहिए अपना पोजीशन, या फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाते, इन बहुत सारे पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता ही होगा। अगर ये सारा चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स एक काम आप जरूर कर सकते हो, यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट हमारा वीडियो मैक्सिमम लोगों तक चला जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा, जो भी लाइव मार्केट में अपडेट होंगे या जो मेरी पोजीशन होंगी वो मैं जरूर शेयर करता हूं, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट टू लर्न द इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द लेवल्स, इतनी आप एक दिन का नहीं, बाकी सारी चीज़ों का भी देख सकते हो, काफ़ी दिनों का, तो ये लेवल कैसे बनाते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न दैट सो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।